सो यार अभी ना हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, गाड़ी हमारी फंस चुकी है और बर्फ काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है। ट्रैफिक निकल रहा है सारा का सारा, वो भी लगा हुआ है, पानी कितना इकट्ठा हो गया। गाइस अपनी जिप्सी भी आ गई। मान गया स्किल्स को भाई, फन करा दिया यार आपने बहुत ज्यादा। ये सब तो आइसलैंड में भी नहीं हो रहे हैं जो मनाली में करवा रहे हो भाई। अरे वरना मैं धक्का मार देता भाई। और जतिन ने धक्का तो हम सबको याद रहेगा। क्रेजी धक्का तो जतिन का यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो गाड़ी में हूँ मैं, अभी निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मार्केट पापा को लेने के लिए। घर पे ना पेंटर लगे हुए हैं तो हम लोगों को कंप्रेशर वाली मशीन चाहिए क्योंकि डीको का पेंट हो रहा है और वो कंप्रेशर वाली मशीन के साथ ही होता है। पेंटर गेयर की जो मशीन है वो मार्केट में नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है अभी, बर्फ़ और बारिश मिक्स चली हुई है। रात को जब मैंने आपको लेट व्लॉग दिखाया था, जब रात को मैं 3 बजे गया हुआ था, उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया, उस टाइम पे बर्फ़ स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी हैवी थी। लगा था ऐसा कि प्रिडिक्शन है बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन बर्फ़ पड़ी नहीं है। यहाँ देखो उतनी की उतनी बर्फ़ है, साथ में अभी बारिश लगी हुई है, बर्फ़ नहीं है। मतलब उस टाइम तो पड़ रही थी काफ़ी हैवी, बट अभी पड़ी नहीं। बाकी काम करते हैं, इसके साथ ही व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मार्केट चलते, पापा को लेके आते, पापा सामान लेने के लिए गए थे, कंप्रेशर वाली मशीन लेके आते हैं और इसी के साथ व्लॉग की शुरुआत करते हैं। एंड आज हमारा प्लान जाने का है कहीं पे, थोड़ा सा एक्सट्रीम करने का कुछ प्लान है। आज ऊपर टनल साइड या कहीं गुलाबा साइड चलते हैं, इसके बाद पहले पापा को लेके आते हैं। आज 27 जैन है और 27 जैन की ये अपडेट है क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, 4x2 गाड़ियाँ चल रही है कि नहीं चल रही, रोड की क्या कंडीशन है, बसेस कहाँ तक आ रही है। तो आपको बता दूँ अभी अपडेट ये आ रही है कि बसेस शायद से हो सकता है कल 28 को मनाली तक चल पड़े, बाकी बर्फ़ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो बर्फ़ नहीं पड़ रही है, बारिश लगी हुई है मनाली में और रोड जो है वो क्लियर है, सारी 4x2 गाड़ियाँ चली है एंड ट्रैफिक नहीं है। जो 2-3 दिन ये ट्रैफिक की वीडियोस वायरल हो रही थी ना, वो सिर्फ 2-3 दिन का था क्योंकि बसेस वगैरह फंसी थी, उनके करके ट्रैफिक लगा है। 4x2 गाड़ियाँ फंसी हुई थी, टाइम सबको बाहर निकलने की लगी थी, सबको बोला भी था कि बाहर मत निकालो गाड़ियाँ, सबने 4x2 निकाल दी अपनी, तो उस करके वो सारा ट्रैफिक लगा था। बट अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, देखो रनिंग पे है सारा ट्रैफिक, आराम से गाड़ियाँ जा रही है। मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, अदरवाइज ये वाला एरिया तो पूरा जाम था। तो ये देखो ये कंप्रेशर जिससे पेंट होगा मेरे घर पे, डाल दिया जिम्मे की डिक्की में मैंने। चलो एक इस गाड़ी में मेरा स्टिकर लगा हुआ है, बट ये देखो भाई ने नाम काट के सिर्फ ऊपर वाला वो लगाया हुआ है, देखो वो चेक करो, अपनी कंपनी का लोगो है। भाई ने नीचे से जो GFM एक्सपीडिशन बाय गाय फ्रॉम मनाली वो काट दिया है और ऊपर वाला रखा हुआ है सिर्फ। मेरा इन्फ्लेटर है अपने पास, यहाँ पे टायर बैठ गया था मेरा, ये लो भाई ने पीछे से, पवन ने पीछे से मेरे को फोटो भेजी थार में कि टायर बैठ गया एकदम ही, देखा पूरा डिफ्लेट नहीं हुआ है हल्की सी हवा। इतनी सी हवा में मार्केट वाले ब्रिज से मैंने यहाँ पहुँचाया क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक लगा था, जगह नहीं थी। मैंने कहा एक काम करता हूँ वशिष्ठ के यहाँ पे, वशिष्ठ चौक के पास, यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ ट्रैफिक भी नहीं है, इसीलिए गाड़ी यहाँ पे लगा के मैं हवा भर रहा हूँ। थोड़ी सी भर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं पेंचर वाले के पास। मेरे को ये दोनों टायर फिर से पूरे निकाल के फिर से हवा डालनी पड़नी है, तभी होगा। इस साइड वाले तो ठीक है, परे वाले दोनों एक बार चारों चेक करा के ना हवा 18 पाउंड करा दूंगा, 18 PSI है ना। अभी घर पहुंचा और गलत जूते जीन्स लगा के गया हूँ, देखो पहली बार पूरा गीला हो गया हूँ। बाकी अभी घर पहुंच गया हूँ मैं और साथ में कुंडी लगी क्या, बाकी अभी घर पहुंच गया और साथ में ना बर्फ़ हो गई है स्टार्ट। घर एंटर होते ही अभी मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क की, उतनी बर्फ़ नहीं थी, पहले बारिश पड़ रही थी और ये देखो बर्फ़ हो गई है स्टार्ट। ऐसे दिख रहा है वीडियो में कि नहीं दिख रहा है, देखो ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, ये होती है स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स ना कुछ इस तरह से गिरती है, ये देखो कुछ इस तरह से गिरती है स्नोफ्लेक्स। अभी थोड़ी देर पहले तक इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही थी। आज है 27 जनवरी, 27 तारीख है आज की प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की काफ़ी ज़्यादा और कल सुबह तक है। ये कितनी पड़ती है कितनी नहीं पड़ती है उसके लिए आपको पूरा व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। और ये मेरे घर से नज़ारे रहे, ये है मेरे घर से व्यू। मैं रहता हूँ वशिष्ठ में, जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जो नए नए वीडियोज़ में मैं बता देता हूँ, मैं मनाली से हूँ और वशिष्ठ में मेरा घर है और ये मेरे घर से रोज़ का व्यू है। और अभी ये पहले की बर्फ़ है सारी और थोड़ी सी तो अभी ताज़ी पड़ी भी है। JCB ने रोड क्लियर कर दिया था बट अभी फिर से बर्फ़ पड़ गई है। तो मेरे को लगता है जितनी भी 4x2 गाड़ियाँ वो तो नहीं चढ़ेगी। तो आज की वीडियो के क्या सीन्स है वो आपको बताता हूँ। आज की वीडियो के सीन्स है, दोस्तों की गाड़ी जो पिछले कल रात को मैं रेस्क्यू करने गया था वो फिर से फंस चुकी है हाईलेक्स, और हमारा प्लान है आज गुलाबा जाने का। सुलांग नहीं जाएंगे, सुलांग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हर कोई इस टाइम पे सुलांग जा रहा है, बट गुलाबा एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा कम होता है और ब्यूटीफुल वो और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज के व्लॉग में आपको एक्सट्रीम चीज़ें और ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाएंगे और रात तक प्रे करते हैं पड़े बर्फ़। हमारे लिए तो अच्छा ही, 4x4 वालों के लिए तो अच्छा ही है। हमने पूरे में फॉग जम गई है, बर्फ़ पड़ रही है, रुक रही है, ऐसे ही हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली नहीं पड़ रही है। आधे घंटे के लिए पड़ी थी, बहुत ज़्यादा हैवी, हमें लगा था कि अब इतनी पड़ेगी कि टिक जाएगी, है जिस तरह से लगी हुई थी। बड़ा फिर से पानी पानी वाली बर्फ़ है। अब ऊपर पता नहीं कितनी पड़ रही होगी सुलांग गुलाबा साइड, क्योंकि वहाँ पे हमेशा हैवी रहती है बर्फ़।
बाकी अभी चलते चल के देखते हैं, अगर हाईलेक्स निकाली होगी तो ठीक है। पिछले कल रात को भी यही हुआ, मैं जब तक हाईलेक्स निकालने के लिए गया बहुत लोग आगे थे, निकाल दी थी उन्होंने, तो अभी देखते हैं निकाल लिया हाईलेक्स की नहीं। मम्मी बोलती है कि तू दिन में 3 राउंड मारता है, भागता रहता है, क्यों? मैं क्या करें मम्मी, ऐसे ही है, विंटर्स आ गया, विंटर अपना सीजन है। तो अभी अपने टायर के सॉल्यूशन के लिए आ गया था मैं, पिछले कल तो बंद थी वर्कशॉप ना, ये तो अभी खुला है, अभी देखते हैं। साइड से ना जब हम हवा भर रहे थे ना, साइड से किनारियों से निकल रही थी, ये हुआ था इस वजह से कि 10 पाउंड हवा रखी ना, उसको 2 दिन चलाई थी मैंने उसमें, बाकी पंचर पुंचर तो कहीं नहीं है, बस किनारियों से निकल रही है। इस राइट साइड वाले अपने टायर ठीक है, लेफ्ट साइड के दोनों की मैंने एक्चुअली एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा निकाल दी थी, तो अभी करूँगा क्या, ये दोनों ठीक करा के 18 PSI में चारों में इक्वल करने वाला हूँ। नहरकुंड के पास लगा हुआ है ट्रैफिक, लोगों ने साइड पे भी गाड़ियाँ लगा दी है, और 4x2 को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ रही है। नहरकुंड के पास फंसे हुए हैं सारे भाई, लगा हुआ है ट्रैफिक, लगा हुआ है, पता नहीं कितनी देर में निकलेगा। जतिनगर का भी फ़ोन आया था, कहते हैं हमने गाड़ी थोड़ी सी तो निकाली है, वहाँ से देखते हैं अगर रिवर्स आ पाती है, मैं नहरकुंड ब्रिज के पास वेट कर लूँगा। मैंने कहा अगर रिवर्स आती है ठीक है, अदरवाइज जाना पड़ेगा निकालने के लिए। एक गाड़ी फंसने की वजह से क्या होता है, सब फंस जाते हैं, फिर पीछे ट्रैफिक भी लगा हुआ है काफ़ी। नहरकुंड वाले टर्न के पास हुआ अभी मैं, और यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये गाँव वालों ने मिल के ना ये रोड अच्छा कर दिया, खुला कर दिया, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया है रोड, अदरवाइज यहाँ पे तो इससे डबल ट्रैफिक लगता था। अभी रोड अच्छा हो गया ना, इस वजह से ट्रैफिक निकल रहा है सारा का सारा, किसी को भी लगा हुआ है, पानी कितना इकट्ठा हो गया। अभी जा रहा हूँ मैं जतिन भाई साहब को निकालने के लिए, फंसा हुआ है ऊपर, बर्फ़ फिर से स्टार्ट हो गई है हैवी, और ट्रैफिक सिर्फ नीचे मोड़ के पास था, यहाँ पे ठीक है। अगर यहाँ ट्रैफिक होता ना फिर निकालना मुश्किल हो जाता। अभी जिप्सी वाले एक भाई मिला मेरे को, क्या उन्होंने पिछले कल भी देखा था ये हाईलेक्स को फंसते हुए, कहते अब आज मत निकालो, बोला इनको, बोला पिछले कल भी फंस गए थे, बोला पिछले कल भी बुरे हाल हुए। मैं कहा क्या करूँ, दोस्त है भाई, निकालना तो पड़ेगा। बुरुआ के पास फंसे हुए हैं, एक तो सिंगल लाइन है यहाँ से, कभी भी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ यहाँ से जाना, और आगे से भी गाड़ी आ गई है, पीछे से भी, मैंने तो साइड पे ऐसे चढ़ा दी है देखो, हाईलेक्स भी निकाल दी थी हमने, अभी पीछे से हाईलेक्स पीछे चढ़ गई है, मैंने तो निकाल दी गाड़ी। तो गाइस जतिन भी यहाँ पे है, जतिन की 2 दिन से लेके गाड़ी फंस रही है, क्या हो गया? बस गाड़ी फंसी जा रही है भाई, हाईलेक्स ले आए हम यहाँ पे भाई, हाईलेक्स है लेकिन स्टॉक टायर्स है भाई उसमें, पता है स्टॉक टायर्स नहीं होते ना तब इजीली निकल जाती है। बहुत विंटर्स बहुत मुश्किल है भाई इंडिया में, गाड़ी फंस रहती है, ट्रैफिक, बट ये 4 साल के बाद इतनी एक्सट्रीम पड़ी ना, आगे हाईलेक्स। बट एक चीज है, अब पता चलता है जिमनी की वैल्यू भाई, जिमनी क्रेजी है भाई, कहीं से भी निकाल लो भाई, और जिमनी ने हाईलेक्स टो किया। आज कौन बोलता है भाई जिमनी में पावर नहीं है? जिमनी ने टो करके, मैं तो इनको कह रहा था ले चलूँ आपको सोलांग तक मैं खींच के, इतनी, और ऊपर से इंक्लाइन पैच पे, ऐसा भी नहीं प्लेन में, इंक्लाइन पैच पे टो की है। सर आप पीछे धक्का मारो। गाइस ट्रैफिक थ्रू हो रहा है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई है, गाड़ियाँ निकालनी पड़ रही है, हाईलेक्स भी निकाली अभी, ऊपर थार भी निकाली टो करके हमने, और अपनी जिप्सी भी आ रही है ऊपर से। हाईलेक्स है जिमनी, जिमनी थार रॉक्स क्या बोला अभी? रॉक्स का क्या हुआ था ऊपर? हाँ रॉक्स, ये आ गई वो रॉक्स, लो ये आ गई रॉक्स, इसको टो किया था। गाड़ी सुंदर है लेकिन यार, कोई बात नहीं, आराम से जाना, सेफली, सुंदर है, ब्यूटीफुल। भाई आधा घंटा फंसी गाड़ी यहाँ पे, एक तो पहले यहाँ पे फंस गई थी, उस टाइम क्लच गर्म हो गया था, उसके बाद निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखो ना कैसा हो गया रास्ता। बाकी अपनी जिमनी तो ऊपर है, चल के अपनी जिमनी निकालते हैं, लेट हो गया, अंधेरा हो गया, सोचा तो कोठी जाएंगे, गुलाबा हो ही नहीं पाएगा, कल देखते हैं। गेड़ी मारते मारते हम लोग ना कोठी पहुँच गए, और इतनी एक्सट्रीम बर्फ़ है ना इस टाइम पे यहाँ पे भाई, इस चीज़ को ना हम बहुत मिस कर रहे थे। इस बार विंटर्स में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ी, और ये देखो कॉन्टीन्यूसली लगी है, स्नो स्टॉर्म चला हुआ है, और पाउडर है, पूरा पाउडर है। अब बस इसके बाद एक ही चीज़ बचती है, स्नोबोर्डिंग का प्लान करना पड़ेगा। इस फन दिखाऊं अभी हम लोग सोलांग पहुंच गए, पहले गुलाबा गए हुए थे, वहाँ फन किया, और वीडियो ना जैसे ही मैं कैमरा बाहर निकाला दिख ही नहीं रहा, स्नो स्टॉर्म चला हुआ है काफी तेज। हाँ जी, मैं मान गया कि स्किल्स को भाई फन करा दिया यार आपने बहुत ज्यादा। ये सब तो आइसलैंड में भी नहीं हो रहे हैं जो मनाली में करवा रहे हो भाई। गाड़ी कैपेबल है ना भाई, जिमनी आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द ड्राइवर। मारुति वालों इतना प्रमोट करता हूँ तुम्हारी गाड़ी को, तुमसे एक शाफ्ट नहीं चेंज हो रही है मेरी। गाइस एक चीज है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैपेबल गाड़ी है, बट
जिप्सी हार्डकोर गाड़ी है और ये थोड़ी कैपेबल गाड़ी है। हाई में 4x4 हाई में ना इसका ट्रैक्शन ऑफ नहीं होता है, कुछ सेकंड्स के लिए ऑफ होता है, बट 4x4 लो में भाई ट्रैक्शन एकदम ऑफ करके क्या ड्रिफ्टिंग होती है इस गाड़ी में भाई। अभी हम ऐसी ड्रिफ्टिंग करते हुए आए, नीचे जितने भी सुलांग वाले टर्न्स है ना पूरी ड्रिफ्टिंग करते हुए आए। डैश कैम में हो सके तो रिकॉर्ड होगा, निकालता हूँ। गाइस बंटी की जिप्सी भी यहाँ पे आ गई है, सारे फन करे। बंटी किधर, कहाँ? ओके बाकी इस भाई साहब को देखो यहाँ भाई कैसे भर गया है। भाई जी हट जाओ, पूरा बर्फ से भरा हुआ है। हाँ जी यार, अभी हम सुलांग आए हुए थे और इतनी बर्फ और साथ में गर्मा गर्म कप चाय। आज का दिन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, मज़ा आ गया है। कब से लेके वेट कर रहे थे हम, बर्फ़ पड़े है ना। आगे कैंपर फंसी हुई है एक्चुअली अपनी ना, एक फॉर्च्यूनर क्या फंसी है यार। टोयोटा ना थोड़ी मतलब अनरिलायबल सी हो गई है स्नो में, तो जिम्नी गाइस प्लीज। तो आगे पहले हाइलेक्स फंसी थी, अभी फॉर्च्यूनर फंसी हल्की पीछे। गाइस आज सैंडलेटर काम आ गया। बस अभी देखो, जब भी कभी आप अकेले में फंसते हो ना, ये इक्विपमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर नहीं भी होता, अकेला होता मैं निकल जाती। सैंडलेटर के ऊपर आ गया, कोई धक्का नहीं दे रहा है, जाने दो आगे ना। हाँ वो एक बार ही आगे देगा, पीछे जैसे हल्का पीछे। बस अब आगे सीधा। वेट। लोग पूछते थे किस काम आता है, तो बता दिया आज। चलो हाँ निकल जाएगी, जाने दो। और स्टीयरिंग सीधा करके जाएगी। जितनी जाएगी झटका चाहिए इसको। बस वेट हल्की पीछे लेके आगे मोमेंटम में। नहीं वेट। अब स्टीयरिंग काट के लेफ्ट। तो यार अभी हम लोग, गाड़ी फंस गई थी हमारी, तो गांव के 2-3 लोग आ गए थे धक्का मारने के लिए। निकल गए। हाँ बाकी बर्फ ना काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है, आधा फुट से ज़्यादा अभी लाइव पड़ी और कॉन्टीन्यूसली लगी हुई है। और ये बर्फ़ ऐसे फंस रही है इसमें, गाड़ी इवन जिमनी तक फंस रही है, ग्रिप नहीं मिल रहा है। अगर ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाता फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था, स्नो चेन निकाल के लगानी पड़ती मेरे को। लेकिन यार एक चीज़, सैंडलेटर बहुत काम आया आज, काफ़ी काम आया। सो यार अभी ना हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, गाड़ी हमारी फंस चुकी थी और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है, आधे फुट से ज़्यादा लाइव पड़ चुकी है। गांव वाले 2-3 लोग आ गए थे, उन्होंने धक्का दिया और गाड़ी निकल गई है। और सैंडलेटर आज काम आई, थोड़ी तो काम आई, प्रैक्टिकल चीज़ है। काफ़ी लोग मेरे को पूछते थे भाई ये क्या लगाया आपने, इससे गाड़ी निकल जाती है। पता है कभी अकेले फंसोगे ना, एंड में हमारे पास अगर ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाता, गाड़ी नहीं निकलती, फिर हमारे पास थी स्नो चेन। अरे वरना मैं धक्का मार देता भाई। और जतिन में धक्का तो हम सबको याद रहेगा। क्रेजी धक्का तो जतिन का यार, क्या वीडियो के लिए था धक्का। मजा आया लेकिन यार, बहुत मजा आया। सीन्स बहुत एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। अभी भाई लोगों की एक ही स्कॉर्पियो फंसी थी HR नंबर 4x2, वो निकाल के दी और पूरी तरह से गीला हो गया हूँ मैं। अगर ये जैकेट 2 किलो की है ना, ये डबल हो चुकी है, 4 किलो की बन गई है वेट से। कैप गीली है, शूज़ मेरे, हाँ शूज़ भी आज पहली बार गीले हुए, अदरवाइज ये शूज़ गीले होते नहीं थे। और ये बांग वाला एरिया है, बांग वाले एरिया में पूरे में देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है रोड में, और मैं अकेला ही चला हुआ और कोई नहीं है। KFC भी खुल गया यहाँ पे बांग में। एक मिनट 1 2 आई। इतने सारे रेस्क्यू करने पड़ रहे हैं ना अभी, अपने ही बंदों की सबकी गाड़ियां फंस रही है। अभी एक जिप्सी फंस गई थी, तो वो भी अभी निकाल के दी जस्ट मैंने। बर्फ बहुत एक्सट्रीम हो गई है भाई, ये फिसल रही है गाड़ी, जिमनी जिप्सी को भी ग्रिप नहीं मिल रहा। बांग पहुंच गया हूँ मैं, एक्सट्रीम सीन है सारे के सारे। यार जैसे ही विंटर्स खत्म होंगे ना,
क्लच प्लेट्स नहीं डालनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि इतने लोगों को बचा चुका हूँ। और मतलब मेरे टोइंग पट्टे ने इतने लोगों को बचाया हुआ है। ज़्यादातर लोग रखते ही नहीं है ये चीज़ें भाई। 3-3.5 हज़ार रुपये में ओरिजिनल टोइंग पट्टा आ जाता है, तो मैंने इतने का ही लिया था। तो टोइंग पट्टा खरीद के रख लो गाड़ी में, कभी ना कभी हाँ अपने लिए भी काम आता है, बट मेरे केस में तो आज तक एक बार मेरे काम आया होगा शायद से। आज तक मेरे केस में ये बाकी काफ़ी लोगों के काम आ चुका है और अच्छी चीज़ है ये। लोग मेरे को कहते हैं तू इतना अपनी गाड़ी को नुकसान क्यों पहुंचाता है, क्लच प्लेट को जोर पड़ता है, इंजन को जोर पड़ता है, क्यों तू इतना करता है? भाई दुआएं लगती है यार, पैसे मैं किसी से नहीं लेता हूँ, दुआएं लग जाती है, कुछ नहीं है। ये टोइंग पट्टा ऐसा है कि इससे इतने लोगों को बचाया हुआ आज तक, कुछ नहीं है। गाड़ी का गया है, गाड़ी जाके ले जाऊँगा सर्विस स्टेशन, प्रॉपर सर्विस करके प्रॉपर रखूँगा रेडी। वशिष्ठ को चढ़ रहा हूँ मैं, अभी 9:30 बज चुके हैं और वशिष्ठ को काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हो गई है, गाड़ियाँ नहीं चढ़ती भाई। अभी 4x4 हाई लगा हुआ है, बहुत एक्सट्रीम हो गई है सीन्स। और हाईवे में भी जितनी 4x2 कार्स है, सब हाईवे में जहाँ पे है वहीं पे छोड़ के चले गए लोग। तो गाड़ी तो पार्क कर दी है मैंने बहुत मुश्किल से, बर्फ़ काफ़ी हैवी लगी हुई है और मेरे को कम से कम 15 से 20 बार ट्राई करना पड़ा। एक तो टिंकू भाई की पार्किंग में, मतलब मेरे पड़ोस में ये टिंकू भाई, इनकी पार्किंग में मैं लगाता हूँ गाड़ी। और टिंकू भाई ने उस दिन में बोला कि मतलब रोड में रिस्क होता है यार, ये कहते खाली तो होती है, लगा दिया अगर यहाँ पे कुछ जब भी लगानी है, तो यहाँ पे सेफ़ है मेरी गाड़ी। बाकी कम से कम 15 से 20 बार ट्राई करने के बाद मेरी गाड़ी प्रॉपरली अंदर घुसी है, अदरवाइज इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, ग्रिप ही नहीं मिल रहा था। अभी मैं सोच रहा था कि स्नो चेन अभी लगा के रखूँ, लेकिन सुबह देख लेंगे। अभी मैंने ट्रैक बना के रखा हुआ, इतना है कि मतलब मेरी गाड़ी के नीचे बर्फ़ नहीं रहेगी। और अभी ट्रैक थोड़ा सा रखा हुआ है मैंने, सुबह तक कंटिन्यूस अगर ऐसी ही बर्फ़ पड़ी तो बहुत एक्सट्रीम सीन्स होने वाले हैं। और दिखाई हुई है बर्फ़ सुबह तक, और अभी भी बहुत बर्फ़ पड़ रही है, आधे फुट से ज़्यादा हो चुकी है बाहर। बाकी घर पहुंच गया हूँ, पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक गीला हूँ मैं, लाइट भी नहीं है। मम्मी कहती काफ़ी देर से लेके लाइट गई है, और मेरे को ये भी पता है कि लाइट अब नहीं आने वाली। जब भी ऐसी हैवी स्नोफॉल होती है लाइट नहीं आती है, तो अभी इतनी रात को तो आएगी भी नहीं, 10 बज चुके हैं। बाकी कल देखते हैं। अभी ये जो सारा सामान है ना, ये देखो उसका सैंड लेडर वगैरह ये मैंने निकाल के रखा है, बाद में लगाएंगे। अभी डिक्की में गंद मचा है, गाड़ी बुरे हाल से गंदी है, गीली हो चुकी है पूरे हाल से, अंदर से भी और पीछे भी बुरे हाल से गंदी है। बाकी काम करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल के सीन्स दिखाते हैं आपको। कितनी बर्फ़ है बाहर, एक बार ऐसे दिखाऊँ, ये देखो, ये रही इतनी बर्फ़ भाई, ये अभी ताज़ी पड़ी हुई है, कंटिन्यूसली लगी है, सुबह पता नहीं क्या होगा। चलिए गुड नाइट। Minimum suave, minimum stress. Tachki press, classic dress.